रात का सन्नाटा कुछ ज्यादा ही गहरा था। हिमाचल के एक छोटे से गांव कसोल में बनी पुरानी हवेली की दीवारें मानो कोई रहस्य छुपाए बैठी थी। यह हवेली गांव से थोड़ा हटकर जंगल के किनारे खड़ी थी। लोग कहते थे कि यहां रात को अजीब सी आवाजें आती हैं, कभी किसी के रोने की, कभी हल्की सी फुसफुसाहट की, लेकिन कोई हिम्मत नहीं करता था कि हवेली के पास जाए। आकाश, एक युवा पत्रकार, रहस्यों को सुलझाने का शौकीन था। उसने सुना था कि इस हवेली में कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि कुछ और है। उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। अपने कैमरे, टॉर्च और एक नोटबुक के साथ वह उस रात हवेली की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन आकाश का जुनून किसी की नहीं सुनता था। हवेली का मुख्य द्वार जर्जर था, जैसे सालों से कोई यहां आया ही न हो। हवा के झोंके से दरवाजा चरमराया और आकाश ने अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा और भारी था। दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स थीं, जिनमें एक औरत की तस्वीर बार बार नजर आ रही थी। उसकी आंखें ऐसी थीं मानो वह आकाश को देख रही हो। आकाश ने अपनी टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई। एक पुराना दर्पण हॉल के कोने में रखा था, जिसका शीशा धुंधला था। जैसे ही आकाश ने उसमें देखा, उसे लगा कि उसका प्रतिबिंब कुछ पल के लिए हिला। उसने सोचा, शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन तभी दर्पण में उस औरत की तस्वीर उभरी जो पेंटिंग्स में थी। उसकी आंखें लाल थीं और वह धीरे से मुस्कुराई। आकाश का दिल जोर से धड़का, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। यहां कुछ तो है, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली में कहीं से घंटियों की आवाज गूंजने लगी। आवाज इतनी मधुर थी कि आकाश उसकी ओर खिंचा चला गया। वह एक सीढ़ी के पास पहुंचा जो तहखाने की ओर जा रही थी। सीढ़ियां पुरानी थीं और हर कदम पर चरमराहट होती थी। तहखाने में एक पुराना संदूक था जिस पर ताला लगा था। आकाश ने ताले को छुआ और वह अपने आप खुल गया। अंदर एक डायरी थी जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। डायरी में लिखा था कि यह हवेली मालती नाम की एक औरत की थी जो 100 साल पहले यहां रहती थी। वह एक जादूगरनी थी जिसे गांव वालों ने मार डाला था, लेकिन उसने मरने से पहले एक श्राप दिया था, जो भी इस हवेली में आएगा वह उसका सच जान जाएगा, लेकिन कभी वापस नहीं लौटेगा। आकाश ने डायरी बंद की और तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर अचानक हवेली की सारी खिड़कियां जोर से खुल गईं। हवा अब तूफान बन चुकी थी। आकाश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। अंधेरे में एक आकृति उभरी, वही औरत मालती। उसकी आवाज हवा में गूंजी, तूने मेरा सच जान लिया, अब तू मेरा हिस्सा बनेगा। आकाश ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गायब हो चुकी थी। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर आकाश का कैमरा पड़ा पाया। उसमें सिर्फ एक वीडियो था जिसमें आकाश डायरी पढ़ रहा था, लेकिन आखिरी कुछ सेकंड में कैमरा अचानक दर्पण की ओर मुड़ा और उसमें मालती की हंसी गूंज रही थी। आकाश का कोई निशान नहीं मिला। गांव में आज भी लोग उस हवेली से दूर रहते हैं। कहते हैं रात को वहां घंटियां अब भी बजती हैं और जो भी उसकी आवाज सुनता है वह मालती के रहस्य का हिस्सा बन जाता है। क्या मालती का श्राप सचमुच इतना खतरनाक है, या हवेली में कुछ और रहस्य छुपा है? अपनी राय कमेंट्स में बताएं।